नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पूर्वी हवाओं के बाद मौसम में आया बदलाव। ऐसे में मानसून के दोबारा से सक्रिय होने पर बुधवार को हरियाणा के कई जिलों में खूब बारिश हुई। इस बार भाद्रपद माह में श्रावण मास जैसी झड़ी लगी हुई है, जिसके चलते मंगलवार शाम से ही बारिश का दौर जारी है, जो बुधवार दोपहर तक चला। रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, यमुनानगर, भिवानी, जींद, नारनौल आदि जिलों में खूब बरसात हुई है। इन जिलों में झमाझम बरसात से न केवल अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, बल्कि गर्मी कम होने पर लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना व्यक्त की है। किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले SDM आयुष सिन्हा का तबादला। 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद करनाल के SDM आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे पुलिस कर्मचारियों को किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो पर सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। बता दें कि 28 अगस्त को करनाल में पंचायत, नगरपालिका व निगम चुनाव को लेकर हो रही भाजपा की बैठक का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार के नारनौद हलके के लिए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि गांव सिसाई में इस सीजन में धान खरीद के लिए केंद्र बनाया जाएगा। क्षेत्र के जिन गांव में बस स्टॉप की सुविधा नहीं है, उन गांव में बस स्टॉप बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुधवार को पंचकुला में जेजेपी द्वारा आयोजित नारनौद हलके की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नारनौद में विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क व बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करवाया जाएगा और जिसका स्थानीय लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी आंशिक अंक सुधार व पूर्ण विषय अंक सुधार श्रेणी परीक्षा सितंबर 2021 के प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पिछले अनुक्रमांक व नाम, पिता का नाम व माता का नाम व रजिस्ट्रेशन ID डालते हुए परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 7 सितंबर से 22 सितंबर तक संचालित की जाएंगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 2 बजे से लेकर सायं 4:30 बजे तक रहेगा। हरियाणा में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का शुभारंभ। समय से होंगे लोगों के काम, नहीं करने पर जाएगी अधिकारियों की नौकरी। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसके घर द्वार पर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मकसद से यह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। यह सरकारी सेवाओं की समयबद्ध तरीके से डिलीवरी में मील का पत्थर साबित होगा। कैथल स्थित कलायत के गांव कुराड़ के 22 वर्षीय होनहार बेटे रोहित गिल अब देश की हिफाजत के लिए सेना के लड़ाकू विमान राफेल की उड़ान भराएंगे। प्रथम रैंक के साथ भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। इस बड़ी उपलब्धि से उत्साहित कैथल जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने अधिकारियों और गणमान्य लोगों के साथ बुधवार को कलायत पहुंचकर नवनियुक्त भारतीय वायुसेना अधिकारी रोहित गिल को उत्साहपूर्वक माहौल में पलकों पर बैठाया। इस उपलक्ष्य में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। परिवार के लोगों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों का सीना उस समय गर्व से फूला नहीं समा रहा था, जब DC ने नवनियुक्त अधिकारी को विश्राम गृह सभागार की मुख्य कुर्सी पर सम्मान के तौर पर आसीन किया। साथ ही खुशी में अपने हाथों से मिठाई बांटी। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लंबे अंतराल के बाद बुधवार को सार्वजनिक रूप से राजनीतिक मंच पर दिखाई दिए। सिरसा की अनाज मंडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज बना दियो, फिर थारी सारी कसर काट दूंगा। चौटाला ने कहा कि 3206 युवाओं को नौकरी देने के लिए कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से साजिश के तहत उन्हें जेल पहुंचाया। सरकार के फैसले को मानते हुए 10 साल जेल में बिताए। विपक्षी दल कहते थे कि चौटाला जेल चला गया है, इनेलो समाप्त हो जाएगी, लेकिन कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने उनकी गैर हाजिरी में भी संगठन को मजबूत बनाए रखा। हरियाणा में वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाना महंगा हो गया है, क्योंकि विभाग की ओर से ऑफलाइन प्रक्रिया बंद की हुई है और ऑनलाइन में अधिक राशि अदा करनी पड़ रही है। इसको लेकर लोग आपत्ति भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि खुद विभाग में पहुंच रहे हैं तो ऑफलाइन क्यों बंद किया हुआ है। लोगों को खुद सरल केंद्र आने के बाद भी अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। पहले कार पर नंबर प्लेट लगवाने पर 406 रुपए में नंबर प्लेट लग जाती थी, लेकिन अब 701 रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं मोटरसाइकिल पर लगवानी है तो 252 रुपए और स्कूटर पर लगवाने के लिए 275 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि पहले मोटरसाइकिल पर 125 और स्कूटर के लिए 153 रुपए अदा करने पड़ रहे थे। ऐसे में कार मालिकों को 300 रुपए तक अधिक अदा करने पड़ रहे हैं।
अगर आपने 10वीं या 12वीं या डिग्री पास कर ली है और सरकारी विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास नौकरी पाने का एक शानदार मौका है। जामिया मिलिया इस्लामिया यानी जेएमआई ने क्लर्क, टाइपिस्ट, सहायक समेत कई पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए नोटिस जारी किया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो आवेदन करना चाहते हैं वे इन पदों के लिए 15/9/2021 यानी 15 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा। हरियाणा ग्रामीण रोजगार व्यापार ने पंचायत पर्यवेक्षक पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। 8वीं व 10वीं पास करें अप्लाई। अगर आपने 8वीं या 10वीं पास कर लिया है और हरियाणा में सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके पास इंटरव्यू के आधार पर नौकरी पाने का एक शानदार मौका है। हरियाणा ग्रामीण रोजगार व्यापार ने पंचायत पर्यवेक्षक, प्रखंड विकास सर्वेयर, जिला विकास सर्वेयर, स्टेट सर्वेयर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए नोटिस जारी किया है। इन पदों के लिए 10/9/2021 यानी 10 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में ट्रैक्टर चालक के पद पर निकाली भर्ती। 10वीं पास करें ऑफलाइन आवेदन। कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला ने ट्रैक्टर चालक के पद पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए नोटिस जारी किया है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 10वीं पास हो सकते हैं या इसके समान योग्यता भी मान्य होगी। उम्मीदवार के पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 30/9/2021 यानी 30 सितंबर तय की गई है। टेस्ट और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में बारिश से बर्बादी की घटनाएं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में 750 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहां 500 मवेशियों की बाढ़ में बह जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के 11 बांधों में रिसाव शुरू हो गया है। इनमें से एक भी बांध यदि टूट जाता है तो भयानक तबाही मचा सकता है। महाराष्ट्र के जलगांव के 40 गाँव तालुका में मूसलाधार बारिश की वजह से 750 से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश से यहाँ कमर तक पानी भर गया है। मंगलवार को बारिश के बाद हुई औरंगाबाद धुले हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। तब से वहां ट्रैफिक जाम है, सड़क पर कीचड़ है, हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान से लोगों के पलायन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तालिबान की क्रूरता और उसकी खौफ की वजह से लोग किसी भी तरह देश छोड़ देना चाहते हैं। एयरपोर्ट बंद है लेकिन लोगों के पैर नहीं। ताजा मामला अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान, तुर्की और ईरान बॉर्डर का है। यह इलाका पहाड़ों और रेतीले रास्तों से होकर पड़ोसी देश की सीमाओं को छूता है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी लड़ाकों के कब्जे के बाद लोग इन्हीं रास्तों से इन मुल्कों में अपनी जान की दुहाई देकर शरण ले रहे हैं। डेली मेल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, जिनमें गर्भवती भी शामिल हैं, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान इन रास्तों से होकर तालिबान की साय से दूर जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस भीड़ में कई ऐसे लोग भी हैं जो पैदल ही अफगानिस्तान से 1500 किलोमीटर दूर पैदल चलकर तुर्की और ईरान भाग रहे हैं। सैयद अली शाह गिलानी का निधन। कश्मीर के अलगाववादी नेता गिलानी ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 3 बार विधायक रहे। घाटी में इंटरनेट बंद। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर गिलानी के निधन की जानकारी दी। उधर कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि गिलानी के निधन की खबर मिलने पर कश्मीर में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। मुफ्ती ने कहा कि गिलानी साहब के इंतकाल की खबर से दुखी हूं। हमारे बीच ज्यादा मुद्दों पर एक राय नहीं थी, लेकिन उनकी त्वरित सोच और अपने भरोसे पर टिके रहने को लेकर उनका सम्मान करती हूं। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं।